से देखिए, नेता लोग आकर कहता है देश के लिए वोट दो, कोई कहता है जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है लालू नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहता है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट एक बार अपने बच्चों के लिए दो। आदमी कहता है भैया बच्चा के लिए वोट देंगे तो क्या होगा, अभी आपको बताते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराते चराते लालू जी बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारी बात मानिए और अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये आपके वोट की ताकत है, यही बात बताने आए हैं। और अगर अपने बच्चों के लिए भी वोट नहीं दीजिएगा तो लिख कर रखिए, चाहे जितना गाना है गा लीजिए, ये सुधरने वाला नहीं है। जिस गरीबी बदहाली में आप जी रहे हैं, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। लोग कह रहा है हमको, हे भैया प्रशांत किशोर आए हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं भैया, आप विकल्प बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा, आप तो अपने बच्चों के साथ जीवन में खड़े ही नहीं हुए, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। यहाँ आया है देखने हमको लोग कि 16 महीना से पैदल चल रहे हैं। अरे आपके घर के बच्चे, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, बाबूजी 15-15, 16-16 साल से मजदूरी करने चला गया। जो मजदूरी करने चला गया, साल में कभी छठ में, ईद में 10 दिन घरे आता है तो एक बार आप उसका मुंह देखते हैं। हमारा घर वाला तो कम से कम हमको 2 महीना 4 महीना में देखता, आप तो अपने घर वालों को साल भर मुंह नहीं देखते। जब अपने सामान के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बाबूजी के लिए आपका दिल नहीं पसीजा तो हमारे 15 महीना पैदल चलने से आप सुधरने वाले हैं? आप सुधरने वाले नहीं हैं रे भाई। आपके वंश में जाति या धर्म का नशा इतना घुसा दिया गया है कि आपको अपने बच्चों का कष्ट भी नहीं दिख रहा है, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? नहीं सुधर सकता है। एक वो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरोगे, जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होगे, कोई आपको सुधार नहीं सकता। यही बात आपको बताने आए हैं। गांव-गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं कि आपका, हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अभी से भी जरिए अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। नहीं सुधरिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आपका टाइम बीता, बच्चे भी उसी में रहना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो अपनाइए, न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब आपसे हम वोट मांगे नहीं, पैसा चलना हम लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। 50 वर्ष से बिहार में पूरा व्यवस्था बिगड़ गया है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 16 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से, और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो बिहार को सुधारने का प्रयास शुरू किए हैं ये ठीक प्रयास है,
तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बोलना है, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। तो आपको इतना देर से हम सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको एक मीठा बात बता के घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा, शक्ति, बुद्धि दिया है, वो सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है, 2 वर्ष में पूरा बिहार में पैदल चल के अभी तक हमने दलों और नेताओं का राज बनाया है। इस बार संकल्प लिए हैं जनता का राज बनाएंगे। और जब ये जनता का राज बनेगा, 2 वर्ष में जब बिहार में आपका जनता का राज बनेगा, तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको याद रखिए, आंचल में बांध लीजिए, गलती हुआ तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, सबके लिए कम से कम 10 से 12 हजार के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके देंगे। आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग सोच के बताइए, 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? मुंह से आवाजों नहीं निकलेगा, हो जाएगा। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज कि जनता का राज? इसका एक ही सूत्र है, अगली बार जब वोट देने जाइए तो वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बेटा का चेहरा देखकर दीजिए। और वोट का कीमत, आपके वोट का कीमत सही लगाइए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। 100 रुपया का चीज, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? सब पहले सोच के बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो लाखों रुपया का भोग मुर्गा भात खा के दे दिए, 5 किलो अनाज पर दे दिए। हमसे पूछ रहे हैं भैया गरीब है। अरे एक वोट देकर जिसको आप प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो आदमी हर साल, याद रखिए, 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी 5 किलो अनाजे पर दे दिए, और फिर यहाँ गाना गा रहे हैं भैया बड़ा गरीब है। तो संकल्प लीजिए, वोट का पूरा कीमत वसूलिए, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन उससे कीमत पूरा वसूलिए, तभी गरीबी खत्म होगा, न तो गरीबी खत्म होने वाला नहीं है। अब आपको इतना देर से मुफ्ते में सलाह दे रहे हैं, पहले ही बोले हैं कि हमारा फीस बहुत ज्यादा है, तो बिना फीस दिए नहीं जाने देंगे। पैसा तो आपके पास है नहीं कि हमारा फीस दीजिएगा, लेकिन एक संकल्प लेकर जाइए, कल से चाहे आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आपका जीवन सुधरेगा। हमारे बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 7-8 बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था, लेकिन सब आदमी मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं।
5,000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया नहीं होता तो हम भी यहाँ खेत में कहीं मजदूरी कर रहे होते। कोई नेता आकर आपको ये नहीं बताएगा। वो नेता नहीं चाहता है कि आपके बच्चे पढ़ें। नेताओं को भी मालूम है जिस दिन आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे आप उसको 5 किलो अनाज पर वोट नहीं दीजिएगा। इसीलिए सब मिलके आपके बच्चों से खिचड़ी के लिए हाथ फैलवा रहा है, आपको 4 किलो अनाज के लिए लाइन लगा रहा है। तो संकल्प लीजिए, 4 गो बच्चा है, आप बहुत गरीब हैं, एक बच्चा को भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। एक बच्चा भी अगर पढ़ लिख कर आगे निकल गया पूरा परिवार को ठीक से ऊपर कर देगा। और अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो जनता का राज बन भी जाए, बिहार सुधर भी जाए, तो भी आपका अनपढ़ बच्चा उसका जीवन नहीं सुधरेगा। आपने हमको आशीर्वाद दिया है, आपने हमको आशीर्वाद दिया है। 2 बरस धीरज रखिए, आपके इस बेटे अपने भाई पर भरोसा रखिए। 2 बरस में वो व्यवस्था बनाकर देंगे कि आपके बच्चों को रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आप भी ये संकल्प लेकर जाइए कि 2 बरस कम से कम कल से अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दीजिए, उसको स्कूल में खाली खिचड़ी खिलाने के लिए मत भेजिए। अब एक नारा लगाकर आप घर जा सकते हैं। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आदमी में अपने दम है और पीछे के आदमी सब महाराष्ट्र में रहते हैं। जय बिहार। देखिए ये बिहार के आदमी का कैरेक्टर है। नारा लगाने के लिए जब हिलाए तब बोल रहा, खाना तो कुर्सी पर बैठा है, कोई आके ठीक कर दे तो मजा आ जाता। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।